कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग quadratic polynomial, not quadrilateral, quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। ठीक है, हमें जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन को प्रूव करना है और हमें जीरोस गेन भी करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले लेक्चर में बहुत चीज बता चुका हूँ, मैं अभी बस नॉर्मल आपको बताते जा रहा हूँ, आप समझते चलिए। पहला है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहचान क्या है, हाउ टू नो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर होता है हाईएस्ट पावर 2 होता है। ठीक है, पावर विल बी 2, तो हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही पहचान है कि हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्लियर है, तो हम लोग जिस रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या है समझिएगा। यदि हमने अभी आपको मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो पहला चीज है सम ऑफ जीरोस। ध्यान से आप बस इसको याद रखिए, आगे हम आपको बताएंगे कैसे सम होता है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस आपको याद रखना है, ये आगे मैं बताऊंगा कहां से मैं लेके आ रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर है, एंड यदि आपके पास जीरोस है, इफ जीरोस इज गिवन देन हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपको इस चीज से डरना नहीं है, बस ये जो मैंने अभी आपको बताया तीनों चीज, बस इस तीनों चीजों को अपने माइंड में रखना है और हम क्वेश्चन जस्ट है, आगे हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको क्वेश्चन में क्या कि पहले हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, जिसका हम लोग इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब कि लास्ट वाला और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए, हमें प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करो या माइनस करो, आपको लेके कितना आना है, जो मिडिल टर्म है दैट्स कॉल्ड 3, और आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना लेके आना है, 10 लेके आना है। ठीक है, ध्यान से समझो, पहले टर्म में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 10 1 जा 10, तो आपको मल्टीप्लाई करके 10 लेके आना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 लेके आना है, और मिडिल वाले टर्म को प्लस करो माइनस करो जो करना है करो, और आपको 3 लेके आना। ठीक है, तो एक हम आपको बता रहे हैं, जब आप 10 का फैक्टर करोगे देन 5 2 10 होता है। ठीक है, जब आप 5 में 2 माइनस कर दोगे तो 3 तो आ ही जाएगा, है ना, तो 5 माइनस 2 दैट मीन 3। आई होप कि आप इस क्वेश्चन से नहीं समझ पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे हम आपको, बट अभी आप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आप लिखते चलिए। उसके बाद क्या है, 5 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 3, तो आ गया ऑन 5 इंटू 2 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 और 2 जो आया था, 5 एंड 2 जो आया है, हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया x और ये प्लस, और ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 5,
क्योंकि 9th में हमने ये बहुत पढ़ाया है। अब 2 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि x यहाँ और x यहाँ तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 5 10 इक्वल टू 0। दैट मीन x जो बाहर में है, कौन कौन सा बाहर में है, x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू, देन x इक्वल टू माइनस था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 प्लस 2 तो लिखते नहीं है, ओनली 2 प्लस प्लस से इधर आएगा तो माइनस 5। क्लियर यहाँ तक? चलो, आई होप कि आप यहाँ तक समझ। अब जो हम आपको समझाएंगे यहाँ पे ध्यान से समझ के चले जाना है कि अब हम लोग रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना। वेक्टर तो आपको करना आता था, 9th में ही पढ़ाया गया है आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ मान लेना है लेट, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब भी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि सम ऑफ जीरो, क्या पढ़ाए हैं हम आपको, रुको मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। आपको बस ध्यान रखना है, आपका 2 जीरोस क्या आया है, ये चीज, ठीक है। यहाँ पे करना है लेट अल्फा इक्वल टू, आपको क्या मानना था, तो आपने क्या लेके आया था, 2 एंड बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। आपने मान लिया कि अल्फा ये है और बीटा ये है, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही होगा। देन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, देखिए मैं आपको अभी एक चीज और मैं वहां पे नहीं समझाया था, मैं समझा देता हूँ। सम ऑफ जीरो इक्वल टू लिखते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, वैसे आप लिख भी सकते हैं और आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो जीरोस ऑफ सम ऑफ जीरोस दैट मीन अल्फा और बीटा, जो हमने एक्स का 2 वैल्यू लाया था उसको एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, अब जब आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है तो हम क्लियर लिख सकते हैं ना, माइनस बी, बी क्यों, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट तो बी ही है, बाय, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन ये और ये, देन 2 प्लस बीटा क्या है -5, क्लियर है, इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी क्या है, ये आपके पास प्लस 3 है तो -3 लिख दिए बाय, अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन ए क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दैट मीन 2 प्लस माइनस -5 इक्वल टू -3। अब देखिए 2 -5 इक्वल टू -3 इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि आपने जो जीरो जो एक्स का वैल्यू निकाला था तो वो सही है, इससे हमारा ये प्रूफ होता है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस को ही निकाला है, ठीक है, अभी हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है, अभी हमने ये नहीं निकाला है मल्टीपल ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ही अभी हमने निकाला है। अब हम निकालते हैं
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लेस तो है, तो हम नेक्स्ट पेज में निकाल के बताते हैं। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाओगे अपने से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है ना, और टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का ए, दैट मीन 1, तो सी बाय ए लिख सकते हैं हम इसको, सी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो अल्फा और बीटा क्या है मेरे पास, इस चीजों का ध्यान रखना है। तो अल्फा और बीटा क्या माने थे, अल्फा को हमने माना था 2 और बीटा को माने थे हम लोग -3, है ना, इक्वल टू। अब सी क्या है मेरे पास यहाँ पे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो सी क्या है आपके पास, -10, -10/1, दैट मीन वन मिनट एक बार हम चेक कर लेते हैं, सॉरी बीटा 5 है यहाँ पे। क्लियर है, नॉट 3, इट इज 5, देन 5 2 10, -10 इक्वल टू -10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बस एक क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बताया है, अब हम जो बनाएंगे वो डायरेक्टली शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, इतना लॉन्ग लेके नहीं जाएंगे।